हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। आपके पास जो रेशनल नंबर गिवन है उसमें आपको वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को। तो ए पार्ट को करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। सपोज करते हैं, लेट मैंने दो रेशनल नंबर ले लिए। एक रेशनल नंबर लिया है मैंने p/q एंड सेकेंड रेशनल नंबर ले लिया यहाँ पे हमने r/s। ठीक है, तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो LHS में आप ये लिख सकते हो p/q प्लस r/s इज इक्वल टू r/s प्लस p/q। इट मीन्स जो ये आपकी LHS साइड है इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए, RHS साइड। अगर आप इस पैटर्न में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और अगर आपके LHS RHS इक्वल आएगी तो इट मीन्स वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को वेरीफाई करता है। तो अब इसी को ही ध्यान में रखते हुए हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 5/8 एंड 7/-2। आपको इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप p/q फॉर्म में हम ले रहे हैं। देखो p/q फॉर्म ली थी ना मैंने, तो p/q इज इक्वल टू ले लेते हैं हम, 5/8 है हमारा। और जो r/s फॉर्म थी उसको लिख लेते हैं 7/-12 है। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि डिनोमिनेटर का माइनस का साइन ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं -7/12। अब आपको क्या करना है, LHS RHS दोनों साइड सॉल्व करनी है। तो इसका पार्टीशन कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे है ये, इस तरफ सोल्व करेंगे हम अपनी LHS साइड और इस तरफ सोल्व करेंगे RHS साइड। तो LHS के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, p/q प्लस r/s और RHS में हम क्या करेंगे, r/s प्लस p/q। सेपरेट सोल्व करते हैं। अगर हमारे दोनों साइड्स इक्वल आई तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। p/q फॉर्म क्या है आपकी, 5/8 है, प्लस में r/s क्या है आपका, माइनस का 7/12। तो देखो यहाँ पे ना मैं इसको यहीं पे सोल्व कर देती हूँ। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का आ जाएगा, तो -7/12 लिख सकते हैं हम। अब आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 8 और 12 का। ये रफ वर्क में हो जाएगा हमारा। 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन 2 1 जा 2, 3 एज इट इज एंड 3 1 जा 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। इट मीन्स आपका एलसीएम क्या आ गया है, 24। अब एलसीएम आ चुका है हमारा 24। तो 8 3 जा 24 होता है और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फर्स्ट न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 15, माइनस का साइन कंटिन्यू, 12 2 जा 24 होता है और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14। तो सेकंड न्यूमरेटर क्या आ गया है, 14। अब 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/24। तो यानी LHS आपकी क्या आ गई है, 1/24। अब आप RHS को भी सोल्व कर लो। RHS हमें क्या करना है, r/s। r/s क्या है आपकी, माइनस का 7/12 प्लस में p/q फॉर्म क्या है आपकी, 5/8। अब अगेन एलसीएम तो हमारा सेम ही आना है, हमने अभी निकाला था। 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 24। 12 2 जा 24 होता है और 2 को जब हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 14, प्लस का साइन। अब 8 3 जा 24 होता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। तो 15। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 15 में से 14 जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 1/24। यानी यहाँ पे देखो RHS में भी 1/24 है और LHS में भी 1/24 है। तो आपकी LHS इज इक्वल टू क्या आई है, RHS, हैंस वेरीफाइड। दोनों साइड्स इक्वल आ गए हैं तो आप क्या लिख सकते हो, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई क्या किया है हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया। तो ए पार्ट हमारा वेरीफाई हो गया है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी आपको क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही वेरीफाई करना है। गिवन क्या है, -2/-3 एंड 1/5। तो देखो सबसे पहले p/q फॉर्म हम फर्स्ट रेशनल नंबर को ले रहे हैं। यहाँ पे -2/-3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके हमारे पास जो रेशनल नंबर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 2/3। तो आप इसकी जगह पे सिंपली क्या लिख सकते हो, 2/3।
और आर अपॉन एस की फॉर्म क्या है आपकी 1/5। तो सेम आपको वही करना है। सबसे पहले पार्टीशन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS करना है। तो LHS में आप क्या लिखोगे, P/Q यानी 2/3 प्लस R/S यानी 1/5। अब 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा हमारा एलसीएम। अब 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 5 जब 15 होता है और 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 प्लस में 5 3 जा 15 होता है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। तो ये सोल्व करने के बाद LHS में आपके पास क्या है, 10 में 3 ऐड करेंगे 13/15। नाउ कम टू RHS। RHS में हमें क्या करना है, R/S सबसे पहले तो यानी 1/5 है प्लस P/Q यानी 2/3। अगेन एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास 15 आएगा। 5 3 जा 15 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा प्लस 3 की टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे। 3 5 जा 15 होता है और 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो आप यहाँ पे 10 लिख दोगे और देखो 3 में 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13/15। अब आपके पास जो LHS है वो भी 13/15 आई है और जो RHS है वो भी आपके पास क्या है, 13/15। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, RHS, हैंस वेरीफाइड। नाउ मूव टू सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या करना है, 2/5 एंड 3/10 इसको भी वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले P/Q फॉर्म में हमारे पास क्या है, 2/5 है और R/S फॉर्म में क्या है, 3/10 है। अब LHS और RHS को हम इक्वल करेंगे। अगर हमारी वैल्यूज इक्वल आती है तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। तो LHS में हमें क्या करना है, P/Q यानी 3/5 प्लस में क्या करना है, R/S यानी 3/10। ऐसे ही आपको RHS में क्या करना है, R/S यानी 3/10 प्लस में P/Q यानी 2/5। सबसे पहले 5 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा एलसीएम। 5 की टेबल में कहाँ पे आता है, 10 2 पे। 5 2 जा 10 होता है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 प्लस 10 1 जा 10 होता है और 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 4 में 3 ऐड करेंगे हमारे पास आया 7/10। LHS सॉल्व हो गई। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में भी क्या आएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा आपके पास। 10 1 जा 10 होता है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप लिख दोगे 3 प्लस 5 की टेबल में 10 आता है 2 पे। 5 2 जा 10 होता है और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 लिख देंगे। अब 4 और 3 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में तो हमारे पास आएगा 7/10। तो देखो यहाँ पे LHS में भी क्या आया आपके पास, 7/10 और RHS में भी क्या आया, 7/10। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू क्या आ गई आपकी, RHS, हैंस वेरीफाइड। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट A प्लस ब्रैकेट के अंदर है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट के अंदर है B प्लस C, वेयर A की वैल्यू दे रखी है 2/3, B की वैल्यू गिवन है -3/4 और C की वैल्यू गिवन है 7/5। तो सबसे पहले मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, LHS और RHS। तो LHS में सबसे पहले हमें गिवन क्या है, आपको क्या करना है, A प्लस B प्लस C, और RHS में क्या करना है, हमें A प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखना है B प्लस C। ये है हमारे पास गिवन। इन दोनों को इक्वेट करना है तो A की वैल्यू रखते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास 2/3 प्लस B की वैल्यू क्या है आपके पास, -3/4 एंड देन प्लस C की वैल्यू क्या गिवन है, 7/5। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, जो ये प्लस और माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन, इसको हम इरेज करके मतलब दोनों को मल्टीप्लाई होके हमारे पास यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो हम यहाँ पे माइनस का साइन रख लेते हैं। अब आपके पास क्या है, 2/3 -3/4 है तो इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 3 की टेबल में 4 पे आता है, 3 4 जा 12 होता है और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो आप लिख दोगे 8 माइनस का साइन, 4 3 जा 12 होता है और 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9
ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस 7/5 एज इट इज। अब आप क्या करोगे, माइनस के 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/12 प्लस में 7/5। अब यहाँ पे देखो 12 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 60। 12 5 जा 60 होता है, और 5 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -5, प्लस का साइन। 5 को हम 60 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 की टेबल या फिर 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना 12 से तो 60 आएगा। अब 12 को आप क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 84। और देखो यहीं पे कर देती हूँ मैं, इसका लास्ट स्टेप है, क्योंकि 84 में से माइनस के 5 को माइनस करेंगे, 84 में से रिड्यूस करेंगे -5, तो हमारे पास आएगा 79/60। तो LHS आपके सॉल्व हो चुकी है। अब हम RHS की तरफ मूव करते हैं। तो देखो RHS में A की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 2/3 प्लस का साइन, देन B की वैल्यू आपको क्या गिवन है -3/4 प्लस का साइन, C की वैल्यू हमें गिवन है 7/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2/3 एज इट इज रहेगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा। 4 5 जा 20 होता है, और 5 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -15। तो यहाँ पे लिख देंगे -15 प्लस का साइन, 5 4 जा 20 होता है, और 4 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28। यहाँ पे आ गया है 28। अब नेक्स्ट स्टेप में 2/3 आपका एज इट इज, प्लस का साइन। देखो 28 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, माइनस करके हमारे पास आएगा 13/20। अब 20 और 3 का एलसीएम लेंगे तो अगेन हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आएगा। अब 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा हमारे पास, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40 आ जाएगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 40 प्लस में 23 जा 60 होता है, और 3 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 39। तो यहाँ पे आ गया 39। अब 40 में 39 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 79/60। यानी आपका जो था LHS और RHS, LHS में भी 79/60 आया है, और RHS में भी आपके पास क्या है 79/60। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified।